हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और नई बेहतरीन सी वीडियो। क्या होने वाली है आज की वीडियो में? तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले ऐसे वर्ड्स जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना पाओगे, और मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी ना जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए, कौन से है ये शब्द, इनको जानने के लिए वीडियो तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको यह ट्रिक बता दूं कि कैसे इस्तेमाल करना है। जब भी आप फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करें और उनमें भी, तो आप सिर्फ इनका इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर का मतलब होता है हिंदी में एक वचन। तो देखिए, आई का अर्थ होता है मैं, मी जिनका अर्थ होता है मुझे, माय जिनका अर्थ होता है मेरा, माइन जिनका अर्थ होता है मेरी, एंड माई सेल्फ जिनका अर्थ होता है मैं खुद। फर्स्ट पर्सन नहीं है, लेकिन जब भी प्लूरल का बात हो तो हम इस्तेमाल करेंगे वी, हम लोग, हम सब। अस जिनका अर्थ होता है हमें, आवर जिनका अर्थ होता है हमारा, हमारी, आवर्स जिनका अर्थ होता है हमारा, आवर सेल्व्स जिनका अर्थ होता है हम खुद। राइट। तो चलिए अब बात करते हैं हम सेकेंड पर्सन की। किसकी बात करते हैं हम सेकेंड पर्सन की। अभी तो हम लोग फर्स्ट पर्सन देख लिए, लेकिन अभी हम देखेंगे सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में जब आप सिंगुलर की बात करेंगे तो आप वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे यू जिनका अर्थ होता है तुम या आप, योर जिनका अर्थ होता है तुम्हारा या तुम्हारी, यू जिनका अर्थ होता है तुम लोग, आप लोग, एंड तुम सब। राइट। लेकिन जब हम प्लूरल की बात करेंगे तो तुम्हारा, तुम्हारी की जगह पे योर्स का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? योर्स का इस्तेमाल होगा। योर सेल्फ आप खुद, तुम खुद। राइट। तो चलिए अब बात करते हैं हम थर्ड पर्सन की। तो देखिए, जब हम थर्ड पर्सन में सिंगुलर की बात करेंगे तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ इनका इस्तेमाल करेंगे। ही जिनका अर्थ होता वह या उसे, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ आप मेल के साथ करेंगे। शी जिनका अर्थ होता वह या उसे, लेकिन इस्तेमाल आप सिर्फ फीमेल। शी का अर्थ होता वह है या उसे, लेकिन इस्तेमाल आप सिर्फ फीमेल के साथ करेंगी। इट का अर्थ होता है यह है, इट्स का अर्थ होता है इसका, एंड इट्स सेल्फ का अर्थ होता है यह खुद, यह खुद। देखिए, इट अगर जो कॉमा लगा होता तो क्या हो जाता है? इट इज़ हो जाता है, लेकिन कॉमा नहीं है तो क्या पढ़ा जाएगा? इट्स पढ़ा जाएगा। इनका अर्थ होता है इसका। देखिए, जब प्लूरल की बात करेंगे तो इस्तेमाल होगा दे जिनका अर्थ होता है वे लोग, वे सब, ये लोग। राइट। तो चलिए थर्ड पर्सन में और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैसे कि ये सिंगुलर में हिम जिसका अर्थ होता है उसे या उसको, लेकिन ये मेल मेंबर के साथ इस्तेमाल होगा। हर उसे या उसको, लेकिन ये फीमेल के साथ इस्तेमाल होगा। हर उसका या उसकी। राइट। तो देखिए, हिज उसका या उसकी, लेकिन ये मेल के साथ इस्तेमाल होगा। हर उसका या उसकी, लेकिन ये फीमेल के साथ इस्तेमाल करेंगे आप। हर सेल्फ जिनका अर्थ होता है यह खुद है। राइट। तो चलिए बढ़ते आगे। अब जब हम प्लूरल की बात करेंगे तो देम जिनका अर्थ होता है उन्हें, देयर जिनका अर्थ होता है उनका या उनकी, देयर्स जिनका अर्थ होता है उनका या उनकी, देम सेल्व्स जिनका अर्थ होता है वे खुद। तो चलिए अब बढ़ते हैं। अब उनके एक एक करके हम वर्ड्स देखेंगे और फिर उनके साथ एक एक करके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे, ताकि जो भी आपका डाउट हो आज की ही वीडियो में क्लियर हो जाए। राइट। तो चलिए, तो सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है आई। आई का अर्थ होता है हिंदी में मैं। यह शब्द सबके लिए कॉमन रहेगा। अगर आप जा रहे हो तो आप बोलोगे मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। या आपका दोस्त हुआ तो वो भी बोलेगा मैं जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो देखो क्या बोलेंगे? मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। तो देखो, जब हम अपनी बात कहते हैं तब हम मैं का इस्तेमाल करते हैं। जब हमें अपनी बात कहनी रहती है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? मैं का इस्तेमाल करते हैं। अगला है यू जिसका अर्थ होता है तुम या आप। तो देखो, तुम का इस्तेमाल हम छोटे के लिए करते हैं और आप का इस्तेमाल हम अपने से बड़ों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने से बड़ों के लिए करते हैं।
तो देखिए आप समझ गए कि यू का इस्तेमाल हम किसके साथ करते हैं। अपने से छोटे से जब बात करते हैं तो तुम या तू कह के बोलते हैं, लेकिन जब अपने से बड़ों से बात करते हैं तो हम आप कह के बोलते हैं, राइट। तो देखिए इस्तेमाल देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए हम अपने से बड़ों से बात कर रहे हैं। तो चलिए अगला है यू। इनका भी अर्थ होता है तुम लोग, आप लोग, तुम सब। क्या होता है, तुम लोग, आप लोग, तुम सब। तो इस्तेमाल देखिए, आप सब आ सकते हैं, यू ऑल कैन कम। जब हम सब की बात करते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑल का इस्तेमाल करते हैं। यू ऑल कैन कम, आप सब आ सकते हैं, आप सब जा सकते हैं, यू ऑल कैन गो। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो चलिए अगला शब्द है। तो देखिए जैसे यू का इस्तेमाल किए, तुम लोग, तुम सब, तुम, आप लोग, आप सब, वैसे योर का भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि तुम्हारा, आपका, तुम्हारी, आपकी, राइट। तो चलिए इस्तेमाल देखिए, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। तेरा नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। तो इस तरह से योर का इस्तेमाल होगा। तो चलिए अगला शब्द हमारा। तो देखिए योर्स, अब ये क्या है, योर है लेकिन साथ में लग गया यस। इनका भी अर्थ होता है तुम्हारा, हम पढ़ेंगे योर्स। जैसे कि इनका भी इस्तेमाल हक जताने के लिए होता है, राइट। तो देखिए यह पुस्तक तुम्हारा है, दिस बुक इज़ योर्स, दिस बुक इज़ योर्स, यह पुस्तक तुम्हारा है। तो देखिए ये हक जताने के लिए, मतलब मालिकाना जताने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि। तो देखिए अगला शब्द है हमारा योर सेल्फ। इनका अर्थ होता है हिंदी में तुम खुद, आप खुद। क्या होता है, तुम खुद, आप खुद। अब देखिए इनका इस्तेमाल देखिए कि कैसे इस्तेमाल होता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है। आप इसे खुद कर लें या आप इसे खुद करें, यू डू इट योर सेल्फ, या तुम खुद कर लो, यू डू इट योर सेल्फ, राइट। तो अगला है मी। मी का अर्थ होता है मुझे, मी का अर्थ क्या होता है, मुझे। तो देखिए क्या होता है ना, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मी का इस्तेमाल करते हैं। और मी का अर्थ होता है हिंदी में मुझे। क्या होता है, मुझे। आप अपने बारे में बता रहे हैं, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं कि ये कलम मुझे दे दो, तो किसका इस्तेमाल आप करेंगे, मी का करेंगे। देखो गिव मी दिस पेन, राइट। ये कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। अभी लग रहा है ना वाक्य से कि मतलब हम अपने बारे में बात करें। तो चलिए अगला शब्द हमारा माई। माई का अर्थ होता है मेरा, मेरी, मेरे। क्या होता है, मेरा, मेरी। जब आप किसी चीज़ को अपना बता रहे हैं तब आप इस्तेमाल करेंगे माई का। जैसे कि इस्तेमाल देखिए, यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार। यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार। तो चलिए अगला शब्द है हमारा माइन। माइन का अर्थ होता है मेरा। क्या होता है, मेरा। लेकिन इनका इस्तेमाल आप कब करेंगे, इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब मालिकाना या हक जताना रहता है, तब हम माइन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मालिकाना या हक जताना हो तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे, माइन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस्तेमाल देखिए। तो देखिए आपको एग्जाम्पल से ही समझ रहे होंगे कि मतलब अपना हक जता रहे हैं कि यह मेरा फ़ोन है, मतलब मालिकाना जता रहे हैं। यह मेरा फ़ोन है, दिस फोन इज़ माइन। यह मेरा हक है, मतलब मेरा फ़ोन। अभी आप इस्तेमाल से समझ रहे हैं, एग्जाम्पल से आपको खुद ब खुद समझ रहा होगा। यह मेरा फ़ोन है, दिस फोन इज़ माइन। तो देखिए अगला शब्द हमारा माई सेल्फ। माई सेल्फ का हिंदी में अर्थ होता है मैं खुद। क्या होता है, मैं खुद। देखिए मैंने यह खुद के लिए बनाया है। जब आपसे कोई पूछता है, जब आपसे कोई सवाल करता है कि ये क्या, ये किसके लिए बना, तब आप बोलते हैं ना कि मैंने ये खुद के लिए बनाया है। तो आप इनका अनुवाद इंग्लिश में कैसे करेंगे बताती हूँ। आई मेड दिस फॉर माई सेल्फ, आई मेड दिस फॉर माई सेल्फ। मैंने ये खुद के लिए बनाया है। जब आप खुद की बात करेंगे तब आप इस्तेमाल करेंगे माई सेल्फ का, कि यह काम मैंने किया है।
जब आप कोई काम कर रहे हैं तो आप बोलेंगे मैंने यह काम खुद किया है। जब काम की आपकी बात रहेगी तब आप किसका इस्तेमाल करेंगे? माई सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। ही का अर्थ होता है हिंदी में वह या उसे। क्या होता है? वह या उसे। लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ मेल के साथ किया जाता है। पहले भी मैं बताई हूँ, लेकिन वापस से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको भूले ना। तो ही का इस्तेमाल आप सिर्फ मेल के लिए करेंगे। तो देखिए इस्तेमाल देखिए, वह बाज़ार जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू द मार्केट। ही इज़ गोइंग टू द मार्केट। वह बाज़ार जा रहा है। देखिए जा रहा है तो आप किसी मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की तो बात नहीं कर रहे हैं, राइट। तो चलिए अगला शब्द है हमारा हिम। हिम का भी अर्थ होता है हिंदी में उसे या उसको। क्या होता है? उसे या उसको। लेकिन हिम का भी इस्तेमाल आप सिर्फ मेल के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? आप सिर्फ मेल के साथ करेंगे हिम का इस्तेमाल। तो देखिए इस्तेमाल देखिए, उसे बुलाओ, कॉल हिम। कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा हिज। हिज का भी अर्थ होता है उसका या उसकी। क्या होता है? उसका या उसकी। हिज का इस्तेमाल भी आप सिर्फ मेल मेंबर के लिए करेंगे। देखिए इस्तेमाल देखिए, यह उसका घर है। दिस इज़ हिज हाउस। दिस इज़ हिज हाउस। यह उसका घर है। तो चलिए अगला शब्द है हिमसेल्फ। हिमसेल्फ का अर्थ होता है वह खुद। क्या होता है? वह खुद। लेकिन इनका भी इस्तेमाल जब मेल मेंबर की बात आएगी तब आप इस्तेमाल करेंगे वह खुद का। मतलब हिमसेल्फ का तब इस्तेमाल करेंगे। यह भी फीमेल के लिए नहीं होता है, सिर्फ ओनली मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है हिमसेल्फ का। तो देखिए इस्तेमाल देखिए, क्योंकि इस्तेमाल से खुद ब खुद आप समझ जाएंगे। रोहन ने खुद किया। रोहन डिड इट हिमसेल्फ। रोहन डिड इट हिमसेल्फ। रोहन ने खुद किया। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द है हमारा शी। शी का भी अर्थ होता है वह या उसे। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि शी का इस्तेमाल आप फीमेल के लिए करते हैं एंड ही का इस्तेमाल आप मेल के लिए करते हैं, राइट। तो देखिए अगर आपको कहीं दिखे वह या उसे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शी का, लेकिन फीमेल के लिए, राइट। तो चलिए इस्तेमाल देखिए, वह मॉल जा रही है। शी इज़ गोइंग टू द मॉल। शी इज़ गोइंग टू द मॉल। वह मॉल जा रही है, राइट। तो देखिए अगला शब्द है हर, जिसका अर्थ होता है उसे या उसको। क्या होता है? उसे या उसको। दो तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, लेकिन इनका भी इस्तेमाल आप फीमेल के साथ करेंगे। जैसे कि आप देखिए कि हिम हिज का इस्तेमाल आप मेल के साथ किए, वैसे हर का इस्तेमाल आप फीमेल के साथ करेंगे। तो चलिए इस्तेमाल देखिए, उसे बुलाओ, कॉल हर। उसे बुलाओ, कॉल हर। कॉल हर। तो चलिए अगला शब्द है हर। साथ में लग गया यस तो हम पढ़ेंगे हर्ष। इनका भी अर्थ होता उसका या उसकी, सेम है। जैसे आपने योर में देखे, इनमें भी वही है, सेम है, लेकिन इनका इस्तेमाल आप सिर्फ फीमेल के साथ करेंगे। हर्ष का इस्तेमाल आप जैसे कि हक जताने के लिए, मालिकाना जताने के लिए, तभी हम यूज़ करते हैं हर्ष का इस्तेमाल। देखिए इस्तेमाल देखिए, यह उसका है। दिस इज़ हर्ष। दिस इज़ हर्ष। यह उसका है, राइट। तो चलिए अगला शब्द हमारा हर सेल्फ। इनका अर्थ होता है हिंदी में वह खुद। क्या होता है? वह खुद। देखिए हर का इस्तेमाल हम फीमेल के लिए करते हैं और सेल्फ का अर्थ होता है खुद। तो क्या हो गया? वह खुद। तो ऑब्वियसली हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करेंगे इनका इस्तेमाल। देखिए यह उन्होंने खुद किया। शी डिड इट हर सेल्फ। शी डिड इट हर सेल्फ। यह उन्होंने खुद किया। तो चलिए अगला शब्द है इट। इट का अर्थ होता है यह। क्या होता है इनका अर्थ? यह। इस्तेमाल देखिए, तो यह संभव है। इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल। यह संभव है। इट इज़ पॉसिबल, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है IT इट और साथ में लग गया यस तो हम पढ़ेंगे इट्स। लेकिन
इनका अर्थ होता है इसका। इट्स का जो अर्थ होता है हिंदी में वह होता है इसका। क्या होता है? इसका। तो देखिए इस्तेमाल देखिए, इसका रंग अच्छा है। इट्स कलर इज़ गुड। इट्स कलर इज़ गुड। इसका रंग अच्छा है। तो चलिए अगला है इट। अब साथ में देखिए आप कॉमा लगे तो क्या पढ़ा जाएगा? यह इट इज़। क्या बोलेंगे हम? इट इज़। इनका अर्थ होता है यह है। क्या होता है? यह है। तो इस्तेमाल देखिए, बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग। बारिश हो रही है। इट इज़ रेनिंग। अगला शब्द है इट सेल्फ। अभी सेल्फ मतलब क्या होता है? खुद होता है, राइट। तो साथ में लग गया इट, तो क्या हम बोलेंगे? इट सेल्फ। इनका अर्थ होता है खुद। तो देखिए इस्तेमाल देखिए अब, इतिहास खुद को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। रिपीट मतलब क्या होता है? दोहराना। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास खुद को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, राइट। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द है जो हमारा वो है दे। अब देखिए, दे का अर्थ होता है वे लोग, वे सब, ये लोग। आप दे का इस्तेमाल इन सब के साथ कर सकते हैं और इन सब के साथ आप करेंगे। वे लोग, वे सब, ये लोग, कहीं भी आपको दिखे तो आप दे का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना डाउट किए। इन सब के साथ दे का इस्तेमाल होगा, राइट। तो देखिए इस्तेमाल देखिए, वे अभी आ रहे हैं। दे आर कमिंग नाउ। दे आर कमिंग नाउ। वे अभी आ रहे हैं। तो बढ़ते आगे। अगला शब्द है देम। देम का अर्थ होता है उन्हें। क्या होता है देम का अर्थ? उन्हें। देखिए इस्तेमाल देखिए, उन्हें बुलाओ। कॉल देम। कॉल देम। उन्हें बुलाओ। कॉल देम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारा देयर। देयर का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है उनका, उनकी। क्या होता है? उनका, उनकी। जो आपको दिखे तो आप देयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल देखिए, यह उनकी घड़ी है। दिस इज़ देयर वॉच। दिस इज़ देयर वॉच। यह उनकी घड़ी है। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द है हमारा देयर्स। मतलब देयर जब साथ में लगे यस तो हम पढ़ेंगे देयर्स। इनका भी अर्थ वही सेम होता है, उनका या उनकी। इस्तेमाल देखिए, उनके लिए भी भुगतान करें, उन्होंने कहा। पे फॉर देयर्स टू ही सेड। पे फॉर देयर्स टू ही सेड। उनके लिए भी भुगतान करें, उन्होंने कहा। देखिए अब देयर और देयर्स में क्या डिफरेंस है तो मैं बता रही हूँ। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये जो देयर्स है ये थोड़ा हमें पॉजिटिव दिखाता, मतलब थोड़ा हक जताने के लिए जैसे वैसे दिखाता है। तो चलिए अगला शब्द हमारा आवर का अर्थ होता है हमारा, हमारी, हमारे। क्या होता है? हमारा, हमारी, हमारे। तो देखिए, यह हमारा घर है। दिस इज़ आवर हाउस। दिस इज़ आवर हाउस। यह हमारा घर है। तो देखिए जैसे घर की बात हो रही तो घर हमारा तो अकेले नहीं रहता है, जितने लोग परिवार में रहते हैं पूरी फैमिली सबका घर रहता है, तो हम बोलते हैं यह हमारा घर है। दिस इज़ आवर हाउस, राइट। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द है हमारा आवर। इनका भी अर्थ होता है हमारा या हमारी। देखिए, यह हमारा घर है। दिस हाउस इज़ आवर्स। दिस हाउस इज़ आवर्स। यह हमारा घर है, राइट। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला शब्द है आवर। अब साथ में लगे यस तो हम पढ़ेंगे आवर्स। इनका भी अर्थ होता है हमारा या हमारी, लेकिन डिफरेंस कुछ नहीं है, अर्थ सेम है। सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या, थोड़ा सा डिफरेंस है कि जैसे कि हक जताने के लिए, मालिकाना जताने के लिए तो हम इस्तेमाल करेंगे यस का। यह घर हमारा है। दिस हाउस इज़ आवर्स। दिस हाउस इज़ आवर्स। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही वाला डिफरेंस है जब हम जोर डाल के कहती हैं कि यह घर हमारा है। तो अगला शब्द है हमारा आवर सेल्व्स। आवर सेल्व्स का मतलब होता है, अर्थ होता है हम खुद है। क्या होता है? का अर्थ होता है हम खुद है। तो देखिए इस्तेमाल देखिए, हम अपना काम खुद करते हैं। वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। वी डू आवर वर्क आवर सेल्व्स। हम अपना काम खुद करते हैं। तो देखिए अगला शब्द है हमारा वी। वी का अर्थ होता है हम लोग, हम सब। जैसे हम सबको मिला के बोलते हैं कि हम लोग, हम सब,
हम, अकेले नहीं, सबको मिला के, तब हम इस्तेमाल करते हैं वी का। तो देखिए इस्तेमाल देखिए, हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम सब क्रिकेट खेल रहे हैं, राइट। तो चलिए बढ़ते आगे, अगला शब्द है अस। अस का अर्थ होता है हमें। क्या होता है? हमें। देखिए जैसे यह किसी और को बताने वाली बात हो रही है, राइट। देखिए इसे हमें दे दो, गिव इट टू अस, गिव इट टू अस, इसे हमें दे दो, राइट। तो चलिए बढ़ते आगे, अगला शब्द है हमारा, देखिए नाम। अब नाम का इस्तेमाल आप हर जगह कर सकते हैं, जैसे कि है रोहित, पूजा, रोहन, रीमा, सीमा, किसी के भी साथ आप नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इस्तेमाल देखिए, रीमा को चॉकलेट पसंद है, रीमा लाइक्स चॉकलेट, रीमा लाइक्स चॉकलेट, रीमा को चॉकलेट पसंद है। रोहन को क्रिकेट पसंद है, रोहित को फुटबॉल पसंद है। जैसे